हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है जात पात। प्रेमा अपने पति महेश के साथ जिद करके अपनी दादी के श्राद्ध में मायके आई थी। हालांकि महेश ने उसे बार बार यही कहा था कि बिन बुलाए वहां जाना ठीक नहीं है, फिर भी वह नहीं मानी और अपना हक समझते हुए वहां पहुंच ही गई। प्रेमा ने सोचा था कि दुख की इस घड़ी में वहां पहुंचने पर परिवार के सभी लोग गिले शिकवे भूलकर उसे अपना लेंगे और दादी की मौत का दुख जताएंगे, पर उसका ऐसा सोचना गलत साबित हुआ। सभी ने प्रेमा को देखकर भी नजरअंदाज कर दिया, मानो वह कोई अजनबी हो। इसके बावजूद भी प्रेमा को उम्मीद थी कि परिवार वाले भले ही उसे नजरअंदाज करें, माँ ऐसा नहीं कर सकती। तभी प्रेमा ने महेश की तरफ इस तरह देखा मानो वह माँ के पास जाने की उससे इजाजत ले रही हो। फिर वह अकेली ही माँ की तरफ बढ़ गई। उस समय प्रेमा की माँ औरतों के हुजूम में आगे बैठी हुई थी। जब माँ ने प्रेमा को अपने करीब आते देखा तो वह उठकर तेजी से दूसरे कमरे में चली गई। माँ के पीछे पीछे प्रेमा भी वहाँ पहुँच गई और प्यार से बोली, माँ यह सब कैसे हुआ? क्या दादी बहुत दिनों से बीमार थी? तुमसे मतलब आखिर तुम पूछने वाली होती कौन हो? चली जाओ यहाँ से, फिर कभी भूल कर भी इस घर की तरफ मत देखना, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। गुस्से से चीखते हुए उसकी माँ बोली, ऐसा न कहो माँ, नहीं तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। आखिर तुम्हारा ही तो सहारा है मुझे। माँ होकर भी तुम मेरे मन की भावना को नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? रोते हुए प्रेमा बोली, नहीं समझना है मुझे, कुछ नहीं समझना। चीखते हुए उसकी माँ ने कहा, क्यों नहीं समझना है माँ? तुम्हें समझना ही पड़ेगा। अपनी बेटी की दुख को महसूस करना ही पड़ेगा। आखिर मेरा इतना ही कसूर था न कि मैंने महेश से सच्चा प्यार किया, उससे शादी की जो हमारी बिरादरी का नहीं है। लेकिन माँ, तुम मुझे गौर से देखो कि मैं महेश के साथ कितनी खुश हूँ। मुझे किसी बात का दुख नहीं है। खुशी जताते हुए प्रेमा ने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना है और न ही सुनना है। बस तुम अभी और इसी समय उस महेश को लेकर यहाँ से चली जाओ ताकि तुम्हारी दादी का श्राद्ध शांति से पूरा हो सके। माँ बोली, हम यहाँ से चले जाएंगे माँ, रहने के लिए नहीं आए हैं, केवल दादी के श्राद्ध में आए हैं। बस उसे पूरा हो जाने दो, क्योंकि दादी से मेरा और मुझसे उनका कितना गहरा लगाव था यह तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरे बिना तो वे कुछ भी नहीं खाती पीती थी। सुबकते हुए प्रेमा ने कहा, इसीलिए तो तुम उस कलमुहे महेश के साथ भाग गई और कोर्ट में जाकर शादी कर ली। तब तुम्हें दादी का इतना ख्याल नहीं था, जबकि उन्होंने तुम्हारी याद में अपनी जान दे दी। मुझे दादी का बहुत ख्याल था माँ, परंतु मैं क्या करती? आप सभी तो मुझसे खफा थे, डर के चलते मैं नहीं आ सकी। रोते हुए प्रेमा ने कहा, बड़ी आई डरने वाली। जब इतना ही डर था तो घर से कदम बाहर निकालते समय 1000 बार सोचती, फिर भी कुछ नहीं सोचा। अरे क्या अपनी बिरादरी में लड़कों की कमी हो गई थी जो उस नास पिटे महेश के साथ भाग गई? तीखी आवाज में उसकी माँ ने कहा। माँ के सवालों का जवाब देने के बजाय प्रेमा ने कहा, माँ मुझे जी भर कर कोस लो, लेकिन उन्हें कुछ न कहो, क्योंकि अब वे मेरे पति हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे दुनिया में केवल एक ही पति वाली हो, बाकी सब दिखावे वाली हैं। खिल्ली उड़ाते हुए इसकी माँ बोली, माँ मेरी अच्छी माँ, तुम तो मुझे ऐसा न कहो। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में ब्याहे, सुख शांति से रहे। उन्हीं में से मैं एक हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन साथी का खुद ही चुनाव कर तुम लोगों की परेशानी को दूर किया है। इसके बावजूद भी सभी की तरह तुम भी मुझे नजरअंदाज कर रही हो। दुखी होकर प्रेमा ने कहा, हाँ तुम इसी काबिल हो, इसीलिए नहीं मिलेगा अब तुम्हें वह लाड़ प्यार और अपनापन जो कभी यहाँ मिला करता था। प्रेमा की माँ की बातें अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि पिता, भाई, बहन व भाभी सभी वहाँ आ गए और गुस्से से प्रेमा को घूरने लगे। तभी उसके पिता प्रकाश जी ने गुस्से में कहा, कलंकिनी, मुझे तो तेरा नाम लेते हुए भी नफरत हो रही है। आखिर तुमने मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? ऐसा न कहिए पापा, आखिर इस घर से मेरा भी तो कोई रिश्ता है। उस रिश्ते के वास्ते तो मैं यहाँ आई हूँ।
मुझे और मेरे पति को अपना लीजिए पापा, रोते गिड़गिड़ाते हुए प्रेमा ने कहा। खबरदार, जो मुझे पापा कहा, तेरा पापा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तू इस घर को छोड़कर गई थी। रहा सवाल अपनाने का, तो यह हक अब तुम खो चुकी हो। नहीं पापा, पापा नहीं, ऐसा न कहो और ठंडे दिमाग से सोचो कि प्यार करना क्या कोई जुर्म है। आखिर मैं भी तो बालिग हूँ। जब मैं अपना भला बुरा सोच समझ सकती हूँ तो फिर मुझे फैसला लेने का हक क्यों नहीं? और फिर चाहे बातें भविष्य की हो या जीवन साथी चुनने की, लड़कियों को यह हक जरूर मिलना चाहिए। थोड़ा खुश होकर प्रेमा ने कहा। तू मुझे हक के बारे में समझा रही है। अगर तू इतनी ही समझदार होती तो अपने ही जात के लड़के से शादी करती, न कि किसी दूसरी जात के लड़के से। प्रेमा के पिता ने कहा। दूसरी जात के लड़के का क्या इंसान नहीं होते? क्या उनमें समझदारी नहीं होती? इसकी मिसाल तो महेश ही है, जिन्होंने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे रखी हैं। कोई कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। मैं इस तरह के जात पात के भेदभाव को नहीं मानती जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता हो, आपस में दूरियां बढ़ाता हो। मैं केवल इंसानियत की जात पात को जानती हूँ और मानती हूँ। प्रेमा बोलती चली गई। बस करो यह बकवास और उस महेश के साथ यहाँ से चलती बनो। इस बार चीखते हुए प्रेमा का भाई सतीश बोला। भैया, मुझे जो चाहो कहो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती, क्योंकि एक पत्नी अपने सामने पति की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, तब तो मुझे तुम्हारे पति की बेइज्जती करनी ही होगी, वह भी तुम्हारे सामने। नजरें तिरछी करते हुए सतीश बोला। क्या यह तुम कह रहे हो, जबकि तुम भी किसी के पति हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है? महाभारत मचा दूंगी मैं यहाँ। तुम क्या समझते हो अपने आप को कि वे तुमसे कमजोर हैं? वो जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और साथ ही पुलिस एसआई में भी हैं। उनका टकराना तुम्हें महंगा पड़ेगा भैया। हाँ, मैं यदि चाहूँ तो तुम्हारी पत्नी के सामने तुम्हारी बेइज्जती जरूर करवा सकती हूँ, ताकि तुम बेइज्जती के दर्द को महसूस कर सको। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि तुम्हारी तरह कुछ करने से पहले कुछ सोच समझ न सकूं। औरत हूँ, इसलिए औरत का दर्द समझती हूँ। लिहाजा ऐसा कुछ नहीं करना चाहूंगी जिससे कि भाभी के मन में दुख हो। प्रेमा की बातें सुनकर उसकी भाभी सुबक पड़ी और आगे बढ़कर प्रेमा को गले लगा लिया। माधुरी, यह तुम क्या कर रही हो? दूर हटो उससे, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, चीखते हुए सतीश बोला। रिश्ता है, क्यों नहीं है? खून का रिश्ता है हमारा, इसीलिए अपनी बहन को अपना लीजिए। इनसे ठीक ही कहा कि जात पात कुछ नहीं होता, होती है तो केवल इंसानियत और इंसानियत का रिश्ता। प्रेमा की तरफदारी लेते हुए उसकी भाभी माधुरी ने कहा, मानो वह भी इंसानियत के रिश्ते को ही अहमियत दे रही हो। लेकिन माधुरी की बातें सुनकर सतीश बौखला गया। वह गुस्से से बोला, माधुरी, लगता है इसके साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। अभी सतीश अपनी बातें पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी वहां महेश आ गया और सूझबूझ का परिचय देते हुए गंभीरता से बोला, प्रेमा, अब यहाँ से चलो। बहुत हो चुकी तुम्हारी बेइज्जती। मैं अब और नहीं सहन कर सकता। मैंने सब कुछ सुन लिया है और जान लिया है कि ये लोग ऐसे पत्थर दिल इंसान हैं जो जात पात का ढोंग रचकर समाज को गंदा करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब मुझे समझ में आया कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी भूल की है। ले चलिए मुझे, अब एक पल भी मैं यहाँ नहीं रुकना चाहूंगी। उठते हुए प्रेमा बोली और अपने पति महेश का हाथ थामकर घर से बाहर जाने लगी। उसकी छोटी बहन सीता ने दौड़कर प्रेमा का हाथ थाम लिया और सिसकते हुए बोली, दीदी मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पगली, मैं कहाँ तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, जात पात और उन बुरे रिवाजों को छोड़कर जा रही हूँ जिसे माँ, पापा व भैया ने अपनी मुट्ठियों में जकड़ रखा है। मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो क्या हुआ, तुम तो अपनी दीदी के घर आ सकती हो। प्रेमा बोली, जरूर आऊंगी दीदी,
सीता ने खुश होकर कहा, मैं इंतजार करूंगी। प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए प्रेमा ने कहा और अपने पति महेश के साथ घर से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।